कटहल अभी लगा भी हुआ है। अभी नया पेड़ है, ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़े बहुत लगे हैं। ये देखिए कटहल का पेड़ है और नींबू है, अमरूद है। कुछ बार थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि अभी शादी का ये है मेरे फौजी जेठ जी जिनकी शादी है। ये फौजी भैया, वो चाची हैं, उनकी दीदी हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का मेरा ये ब्लॉग होम टूर, मैं अपने गांव का जो घर है बाहर से दिखाऊंगी। कैसा लगता है मेरे गांव का घर बाहर से, और बाहर से लेके पीछे तक जो सीन है जो कि मैंने अभी किसी ब्लॉग में नहीं दिखाया है। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ वो सीन। और कल है मेरे जेठ जी की, फौजी जेठ जी की तिलक है। कल रामायण बैठेगा, परसों तिलक है फ्रेंड, और उसी की तैयारी चल रही है। दोनों घरों में साफ़ सफाई बढ़िया मस्त चल रही है इस टाइम। तो चलिए मैं बाहर, मैंने अंदर का तो दिखाई दिया है, बाहर का दिखा देती हूँ। शाम का बज गया फ्रेंड, 6 बज गया है। पापा अपना रेस्ट पे हैं और बहनी मेरी गोबर डाल रही हैं। आज लिपाई, घर की लिपाई चल रही है। बाहर तो फर्श, अंदर फर्श है तो अंदर लिपाई नहीं करनी पड़ती है। और ये द्वार वार थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि अभी शादी का ये है मेरे फौजी जेठ जी जिनकी शादी है। ये फौजी भैया, वो चाची हैं, उनकी दीदी हैं, इनकी शादी है और इन्हीं की शादी की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है फ्रेंड। और ये बाहर का एरिया है और बहनी पूरा द्वार लीप देंगी, थोड़ा चिकना हो जाएगा एकदम क्लीन। देखिए, और ये हमारे भांजे हैं जो कि बैठे हुए हैं। आज खिड़की थोड़ा पेंट हो गया है, रह गया था जो कि कल। ये मेरा मनी प्लांट और अयांश भी हैं। अरे प्रिया गुप्ता नहीं। ये मनी प्लांट जो कि मैंने लगाया था बड़ा हो गया है फ्रेंड, इतना बड़ा जो मेरा लगाया हुआ है। और ये है घर, बाकी कपड़ा फैला हुआ। ये है फौजी भैया का घर और ये है, ये चाची उची हैं सब, ये पूरे ख़ानदान ही है फ्रेंड एक जगह। ये है पूरा बाहर का सीन। दो जो फौजी भैया का घर है कलर वाइज है और इधर नेवी वाले का घर है तो वाइट है फ्रेंड। इससे पता चलता है ये नेवी वाले का घर है जो कि वाइट है और फौजी भैया का घर जो कि कलरफुल है। घर डबल है, अंदर से सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं पर, और बाहर से मतलब जॉइंट कर दिया गया है, इसको पूरा जॉइंट करके रखा गया है ताकि इसमें गाड़ी वगैरह आराम से खड़ी हो पाए। और कल है फौजी भैया की तिलक, ये हैं खड़े जो उनकी तिलक है, शादी है, इन्हीं की शादी का प्रोग्राम चल रहा है अभी। और भैया की गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी है, तो ये लगे हैं पेंट में अभी अंदर का। और ये हम घर के पीछे जाते हैं फ्रेंड, जब हमें घर के पीछे जाना रहता है, अंदर भी जाना रहता है, इस रास्ते से हम लोग चले जाते हैं। गली से बीच में रास्ता बना हुआ है, एक साइड चाचा जी का, एक साइड है मेरा। और ये पीछे इसी साइड रास्ते से जाते हैं। ये है चाचा जी का किचन जिसमें मतलब चूल्ही वाला सिस्टम, दोनों घरों में चूल्ही वाला सिस्टम बाहर बना है फ्रेंड। तो इनका ये चूल्ही वाला सिस्टम इधर है, मेरा चूल्ही वाला सिस्टम इधर है। भूसा का रूम इधर रखा गया है, उनका भूसा का रूम उधर रखा गया है। और ये जो दीदी हैं इनका मेंटल स्थिति थोड़ी गड़बड़ है लेकिन ठीक है, बहुत सब कुछ ख्याल देती हैं। ये चाचा जी का भूसा का रूम है। और ये फ्रेंड भी पीछे मेरा जो बाथरूम है, और ये अंग्रेजी टॉयलेट, हाँ अंग्रेजी टॉयलेट और देसी टॉयलेट है। और ये टूटी खुली हुई है, बंद कर दूँ। इसकी बालने वाली मशीन है, चारा काटने वाली। अभी शाम का टाइम है फ्रेंड, गर्मी इधर बहुत है। दिन में तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का वो नहीं होता क्योंकि लू बहुत चलता है। और ये पेड़ देखिए फ्रेंड आम का है, और ये पेड़ जो है फ्रेंड आम का है, ये अमरूद का, पीछे बाग जैसा है। और ये पीछे गांव दिखता है पूरा मेरा, और पीछे से पूरा गांव देख सकते हो आप लोग। ये अभी थोड़ा शाम का टाइम में कोई दिख नहीं रहा तो मैं अभी पल्लू डाल के पीछे आ जाती हूँ फ्रेंड। ये जो यहाँ पे मतलब नीम है फ्रेंड, कटहल भी है, कटहल अभी लगा भी हुआ है। अभी नया पेड़ है, ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़े बहुत लगे हैं। ये देखिए कटहल का पेड़ है और नींबू है, अमरूद है। कुछ पेड़ चाचा के हिस्से में है, कुछ हमारे हिस्से में। और ये है अपना वो खेत, यहाँ से खेत आ जाता है फ्रेंड। अब दूर तक मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि दिखता है।
और यहाँ से मतलब दूर तक उस माथे तक हरी हरी जो जैसे येलो वाला दिख रहा है वहाँ तक अपना खेत है। और यहाँ अथर भी मेरे पीछे पीछे आ गए हैं लड्डू लेके। अब चलिए फ्रेंड अंदर का दिखाते हैं। ये है पूरा गांव का सीन। थोड़ा बहुत घर के पीछे का जो हिस्सा है तो पीछे पीछे आना है फ्रेंड, इसलिए हम लोग बहुए हैं तो बाहर तो नहीं, आगे की साइड उतना नहीं जाते हैं, लेकिन पीछे की साइड आ जाते हैं क्योंकि पीछे कोई रहता नहीं है। देखिए तो हवा पानी भी हमें लोग को लग जाता है थोड़ा, और अच्छा भी रहता है क्योंकि अंदर अंदर घूंघट तो अंदर नहीं निकालना रहता, लेकिन फिर भी। और जैसे अंदर जाना है तो आगे नहीं जाना पड़ेगा आपको, इसी गली में दोनों लोग को एक गली बनाई गई है। इधर से वो लोग चले जाते हैं अंदर, इधर से हम लोग। और ये आ गए हैं अंदर। इधर जिसमें पूजा का रूम साइड में पड़ जाता है यहाँ पे गली के बाद। और ये मैंने चढ़ा दिया है अभी फ्रेंड आलू बॉईल के लिए, और क्योंकि आज मैं बनाऊंगी दाल फ्राई चोखा, ये सब बनाऊंगी। सीढ़ियों पे जा रही हूँ। चलिए मैं आपको आज अपने भैंस का घर दिखाती हूँ फ्रेंड। भैंस का घर कहाँ पे है मेरा। और ये पूरा छत फ्रेंड अब तक बहुत गंदा था, जैसा कि पहले आपने ब्लॉग में देखा था। चीज़ें बहुत फैली हुई थी, अब क्लीन हो गया है पूरा। देखिए पूरा क्लीन हो गया है। ये रूम भी क्लीन हो गया है। छत पे जो एक रूम बना है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको रखने के लिए बना है। किसके यहाँ इस तरह लहसुन को टांग के रखते हैं फ्रेंड, ऐसे गांव में जो लोग होते होंगे सबके यहाँ टांग के रखते हैं, ऐसे ही बना के झोपे जैसा इसको रख देते हैं। और छत पूरा क्लीन हो गया है। गांव यहाँ से भी दिखता है। इनका ख़ानदान फ्रेंड बहुत लंबा है, 30 घर है इनके ख़ानदान में। और ये जो आजू बाजू घर हैं इन्हीं के चाचा काका मतलब सबके घर हैं। सीढ़ियों पे चढ़ो तो थोड़ा हाफ आने लगता है। और यहाँ से जो दूर पे दिख रहा है फ्रेंड भैंस, ये मेरी भैंस है। 2 भैंस है जो कि घर से मेरे दूर पे रहती हैं, बहनी उन्हीं जाती रहती हैं। और वही लोग देखती हैं, जब से पापा जी की तबीयत ख़राब हुई तब से वही देखती हैं। ये है मेरी एक जेठानी जो कि गेहूँ पछिन रही हैं छत पे, चाचा की ही ख़ानदान की ही हैं। तो ये है पूरा गांव। और मैंने आप लोग को दिखा दिया कि नेवी वाले और फौजी वाले का गांव में घर कैसा है। शाम ढल गई है फ्रेंड, शाम देख लीजिए। मैं शाम को ही ब्लॉगिंग शाम को इसलिए करती हूँ क्योंकि दिन में इतनी तेज़ धूप रहा है फ्रेंड, तो लू की वजह से आप बाहर नहीं निकल सकते हो, जिसकी वजह से मैं शाम को ही 10-5 मिनट का जो भी ब्लॉग करना रहता है मैं कर लेती हूँ, और दिन में नहीं करती हूँ। दिन में इतना लू चलेगा, इतना मतलब सोचिए 7 बज गए होंगे फ्रेंड, देखते हूँ। हाँ 6:13 हो रहा है और अभी भी गर्मी धूप हल्की बनी हुई है। थोड़ा सा ढल तो गया है, सूर्यास्त हो गया है, लेकिन फिर भी आँच जैसा लग रहा है फेस वोस पे। और दोपहर में तो इतना लू चल रहा है, यूपी बिहार या फिर नॉर्थ साइड जो भी होगा उसको पता होगा कितना लू चल रहा है फ्रेंड, बहुत लू चल रहा है। तो इसकी वजह से दिन में ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, दोपहर या दोपहर को। तो शाम को जो भी टाइम मुझको मिलता है मैं उसी टाइम थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब शाम ढल गई है, जो कि मैंने चढ़ा दिया। आज मैं दाल फ्राई चोखा और ये रोटी चावल ये सब बनाऊंगी। मम्मी गई क्योंकि आजकल 2-3 दिन से मसालेदार सब्ज़ी ग्रेवी वाली खा खा के बोर हो गए हैं हम लोग। और मम्मी गई हैं आज मायके क्योंकि उनके भैया जी की तबीयत भी ख़राब है। नई नई बहू भी आई हैं उनके यहाँ, उन्होंने देखा नहीं, मिला नहीं था उनसे, तो उनसे मिलने गई हैं। और मिलके कल तक आ जाएंगी क्योंकि भैया के घर पे कल रामायण बैठेगा, परसों तिलक है। फ्रेंड छत पे थी तो अथर रोने लगे, इसकी वजह से जल्दी भाग के नीचे आ गई। और नीचे आई तो फिर वो सोने के लिए जिद करने लगे, फिर मैं उनको सुला दी। थोड़ी देर तक वो सोए, फिर खाना वाना बना ली। खाना वाना बना के फ्रेंड बैठी हुई हूँ। अभी कोई काम नहीं है, बस वेट कर रही हूँ कि अब ये नहा वहा लें क्योंकि ये नहाएंगे, आज काम में लगे हैं अपना। तो ये नहा लें तो फिर खाना वाना तो मम्मी जी तो हैं नहीं, अब मायके गई हैं। अब नहा लेंगे फिर पापा को खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी, छोटी वाली बहनी भी गई हैं मम्मी के साथ। और मैं बैठी हूँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने पूरा घर दिखा दिया फ्रेंड।
और घर दिखाने का मेरा ये मतलब नहीं था फ्रेंड कि मैं घर दिखा रही हूँ, मतलब सिर्फ सिंपल है कि जितना आप लोग मेरे से जुड़ोगे, मैं रहती कहाँ हूँ, कैसा क्या दिखता है, मैं किस एरिया में हूँ, आसपास का माहौल कैसा है, तो मैं ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि किसी के बारे में आप जितना जानोगे फ्रेंड उतना ज़्यादा जुड़ते हो। तो जितना ज़्यादा आप मेरे बारे में जानोगे और उतना आप मेरे इस चैनल से जुड़ोगे, मुझसे जुड़ोगे, और उतना आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलेगा। और मैं बात कर रही थी फ्रेंड इनके ख़ानदान की, तो इनके सच में ख़ानदान बहुत ही लंबी है, 30-35 घर होंगे इनके पूरे ख़ानदान के लोग। और सब में एक चीज़ है इस गांव में फ्रेंड, मैंने ये देखा है कि एकता बहुत है। और कभी भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो जो युवा बंदे हैं यहाँ के, जो यंग हैं, जो लड़के हैं, वो हेल्प करने के लिए प्रॉपर तैयार रहते हैं। पुराने के लोग थोड़ा बहुत होगा, मतलब नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नए लोग हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, उनमें एकता बहुत है और प्रेम व्यवहार बहुत है। गांव का एक जो मिलनसार होता है घर परिवार, वो ऐसा माहौल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। मैंने इतना, मतलब मैं अपने मायके में भी बता रही हूँ कि वहाँ भी बड़ी ख़ानदान है, लेकिन इतना एकता नहीं देखी है जितना मैंने अपने ससुराल में देखी है लोगों के बीच में। अच्छा है, मतलब कोई सुख दुख रहता है तो साथ दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो खड़े हो जाते हैं, और कुछ फंक्शन वगैरह है तो बहुत ही मिल के उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें फ्रेंड यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं। गांव का माहौल भी बहुत अच्छा है, और गांव तो गांव ही होता है, शुद्ध हवा, ताज़ा एकदम से सब कुछ फ्रेश होता है। तो मैंने आज अपना घर बार भी दिखा दिया बाहर का, और जैसा कि अब मैंने बता भी दिया, शादी वादी का सीज़न चल रहा है, माहौल, तो शादी का भी ब्लॉग पड़ता रहेगा, क्या क्या चल रहा है फ्रेंड। अभी जब तक मैं इधर रहूँगी तो ब्लॉग चलता रहेगा। और चैनल बनाए हुए फ्रेंड मुझको तो यही 5-6 महीना हुए हैं, और मैं इनके साथ ही तभी बनाई हूँ। पहले तो मैं इधर ही रहती थी 6-7 साल। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 13 दिन रही थी, शादी करके आई थी तो मिट्टी का घर था, फिर वो मिट्टी का घर था तो फिर वो गिरने लगा, मतलब उसको नया घर बनवाना था। तो उसी साल ये 13 दिन के बाद मेरी विदाई कर दी गई, फिर मैं गांव चली गई अपने घर मम्मी के, फिर ये घर वर बन गया था 1 साल के अंदर। फिर मैं दोबारा आई, तो दोबारा आई तो मैं 5-6 साल लगातार इधर ही रहती थी। मम्मी के घर बहुत कम जाना होता था क्योंकि मेरा DLED वगैरह यहीं से कंप्लीट हुआ फ्रेंड, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, मेरे अपने गांव मतलब ससुराल से, फिर कम जाना होता था। तो अभी जब से अयांश का एडमिशन इन्होंने अपने साथ करवा दिया, अब इनका भी 60 साल जॉब है, तो ये भी वहाँ रहे, मैं यहाँ रहूँ, कोई मतलब नहीं। अभी फैमिली में लोग हैं, मम्मी पापा के साथ भी रहने वाले हैं, तो जब तक हैं बहनी वहनी तब तक ठीक है। तो हम लोग भी सोचते हैं साथ रह ही लें, क्योंकि 60 साल इंसान नौकरी कर रहा है तो फिर वही है, 2 साल में 2 बार आ गया 15-20 दिन के लिए, क्या मतलब निकलता। जितना रह लें उतना अच्छा है साथ में। तो इन्होंने उसका अयांश का एडमिशन भी करवा दिया, तो मैं 2 साल से उधर ही रह रही हूँ। बस छुट्टी में आना हो रहा है, जब अयांश की छुट्टी होती है तो हम आ जाते हैं। तो फ्रेंड बाकी जो बातें हैं नेक्स्ट ब्लॉग में होंगी फ्रेंड। अब ब्लॉग बनेगा उनके तिलक के दिन भैया के, और सारे तिलक के दिन जो बातें होंगी वो होंगी। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आप सबको मेरा घर बार, खेत बाड़ी और गांव पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सबको बाय बाय फ्रेंड, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।